बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की 3 एपिसोड का आगाज़ करते हैं। अब घंटे, शंख और झांझा भी बजने लगे थे। हर बुत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा हुआ था और हर बुत के सामने उसका पुजारी बैठा था। नाज़रीन हज़रात, अगर आप लोग ने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वाले एपिसोड ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमज़ा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबल का सामने जा पड़े थे। बुत परस्ती का ऐसा मंज़र शायद ही किसी की नज़र से गुज़रा हो। अभी ये लोग सजदे ही में पड़े हुए थे कि तेज़ हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के ज़र्रों को उठा उठा कर उड़ाने लगी। अब सूरज निकल कर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप हर चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वह तेजी, वह चमक और वह गर्मी नहीं जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज़ से भी ज़्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी से लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आ गई। सभी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और बाग के शोलों ने उस लाल बना दिया हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल स्याही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोले माहौल को अंधेरा बना देता है। इस मंज़र को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, रोवो, गिड़गिड़ाओ। बुतों की पुजारियों, खूब रोवो। बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज़ बुलंद हुई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रो कर बुतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज़ हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुका था। कोई चीज़ नज़र ना आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला ला कर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई, जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब ने जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज़ चीखें की आवाज़ में गुम होकर रह गई। मक्के पर कहरे इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सब के सब चीख और चिल्ला रहे थे, रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाएं कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे। वे कुछ सुनते ही न थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे, यहाँ तक कि वे चीख चीख कर रोने लगे। अल्लाह को उनकी आवाज़ पर रहम आया। तेज़ हवा के झोंके कम होने लगे। अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छट गई। सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वे उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई। इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी ना देखी थी और ना ऐसी चमक। अभी वे हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए शरीफ अरबो, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगे, सब खामोश हो जाओ।
ऐसे खामोश कि मेरी कमज़ोर आवाज़ तुम में से हर आदमी सुन सके। खामोशी के साथ खड़े सब उस बूढ़े को ताकने लगा। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा की छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरघट जैसे खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब जो खाना काबा की छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पाँव पर चोट आ गई थी। वह भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नज़रों से देखने लगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आप लोग पिछले एपिसोड को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें ताकि कहानी कंटिन्यू होने पे समझ में आएगा। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।